दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, या फिर यूं कहिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। भारतीय समय के मुताबिक आज का एक बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। पेंटागन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरअसल कैसे इस पूरे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, इसकी तस्दीक की गई है और इसको बताया गया है बाकायदा। देखिए कैसे सुबह 4:10 पर तड़के अमेरिका के B-2 बॉम्बर फाइटर प्लेन ने ईरान के 3 एटमी ठिकाने फोर्दो, नतांज, इस्फहान पर ताबड़तोड़ बमों की वर्षा कर दी। आपको एक एक करके समझाऊंगी मैं, लेकिन इस महायुद्ध में देखिए छल, प्रपंच, धोखा, सबका बाकायदा सहारा लिया गया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर फाइटर, जिसने अमेरिका में मिसौरी के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी और उसके बाद पूरे अटलांटिक महासागर को पार किया, यूरोप में घुसा, टर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और फिर ईरान में घुसा। सिर्फ 20 मिनटों में ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इतना ही नहीं, अरब सागर में अमेरिकी शिप से ट्रक होम छोड़ा गया और इन परमाणु ठिकानों पर बमों की वर्षा कर दी गई, जो 3 परमाणु ठिकाने ईरान के थे। मतलब ईरान के परमाणु ठिकाने पर सिर्फ B-2 बॉम्बर नहीं, बम नहीं बरसाए। अरब सागर में अमेरिकी शिप से टॉमहॉक मिसाइलों से भी हमला किया गया। पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी चाल चली, जिसमें दुनिया फंसी भी। B-2 बॉम्बर के एक स्क्वाड्रन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, दरअसल गुआम है, वहां से उड़ान भरी। धोखे के लिए बाकायदा इसे रखा गया था और पूरी दुनिया ये मानती रही कि अमेरिका के B-2 बम वर्षक गुआम से उड़ान भर रहे हैं, जबकि जिस B-2 बम वर्षक यानी बॉम्बर प्लेन को उड़ान भरी गई वो अमेरिका के मिसौरी के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी गई। मतलब पूरी दुनिया ये समझती रही कि अमेरिका ने गुआम यानी कि पूरब से ईरान पर हमला किया, जबकि ईरान के पश्चिमी ठिकाने पर बमों की बारिश करने वाले B-2 बम वर्षक ने पश्चिम से हमला किया था और इसका खुलासा खुद बाकायदा पेंटागन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दरअसल पश्चिम से हमला हुआ, पूरब से हमला नहीं हुआ, जैसा कि अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की। पेंटागन ने साफ साफ कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का टारगेट 100% सफल रहा। पेंटागन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को चेतावनी भी दी, कहा युद्ध तुमने शुरू किया। यह दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया इस हमले के बाद कि युद्ध तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। ये ईरान धमका रहा है अमेरिका को। और इससे भी चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि जिस वक्त B-2 बॉम्बर ईरान के स्पेस पर मंडरा रहे थे, उस वक्त ईरान बिल्कुल खामोश था। ईरान की हवाई सेना बिल्कुल सन्नाटे में थी, कोई प्रतिरोध करने की जहमत नहीं उठाई गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और इसलिए यह सवाल उठता है। अब देखिए जरा, इसे समझिए और बहुत कायदे से समझिए कैसे छल, प्रपंच, धोखा सब कुछ इस्तेमाल किया गया, कितना दिमाग लगाया गया। और आज आकर के बाकायदा क्रेडिट ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। आपने देखा किस तरीके से कह रहे थे कि ऐसा कोई मिलिट्री करीब भी नहीं आ सकती दुनिया भर की, जैसा कमाल कर दिखाया है उनकी मिलिट्री ने। हम आपको दिखाते हैं, देखिए अब इस मैप को जरा समझिए। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है, यहां से दरअसल होता क्या है, ये पश्चिम का व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस ये कहां पड़ता है? अमेरिका के मिसौरी में पड़ता है। यहां से अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है वो उड़ान भरता है। ये देखिए इस तरीके से उड़ान भरता है और बाकायदा बाकी फाइटर जेट्स जो हैं वो स्कॉट करते हुए उसको ले जाते हैं, कहीं कोई खतरा ना आए बीच रास्ते। अब यहां से जब ये उड़ान भरी गई तो ये देखिए बीच में आपको अटलांटिक ओशियन नजर आ रहा है। इस पूरे अटलांटिक ओशियन के पैरामीटर को इसने नापा, इसको पार किया बड़ी आसानी से। उसके बाद देखिए यहां पर आते आते क्या होता है, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इनको पार करता है इनका विमान, ये जो B-2 बॉम्बर है। और फिर यहां पर पड़ता है ईरान, ईरान में दाखिल होता है और ईरान में दाखिल होने से पहले बाकायदा टर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है B-2 बॉम्बर। और फिर ईरान में एक के बाद एक 3 धमाके, एक के बाद एक लगातार। और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने बारिश कर दी फोर्दो पर। तो इस तरीके से हमले किए गए कि बारिश कर दी गई वहां पे। अब जरा ये देखिए, ये सबसे ऊपर फोर्दो है, उसके बाद इस्फहान नजर आ रहा है और उसके बाद नतांज, जो कि न्यूक्लियर साइट जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम रखा गया था। अब एक और चीज आपको समझाते हैं, यहां आगे बढ़िए। ये देखिए, ये दरअसल अरब सागर है। अब कैसे गुमराह करने की कोशिश की गई, यहां से एक तो हमला हुआ, ये जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं यहां से दागी गई, यहां से मिसाइलें दागी गई और उन मिसाइलों ने यहां से इस पूरे रास्ते को कवर करते हुए 2 बाकायदा जो नीचे आप देख रहे हैं इन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। लेकिन इस बीच में एक खेल किया गया, कैसे दुनिया को गुमराह करने के लिए क्या किया गया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गुआम पड़ता है, उधर गुआम में
फाइटर जेट्स जो है B-2 बॉम्बर, ऐसा लगा वो उड़ान भर रहा है। दुनिया को लगा कि दरअसल ये हमला जो है ये पूरब से होने वाला है, पश्चिम से नहीं, ये तैयारी है अमेरिका की। और यहां पर निगाह बनी नहीं, लेकिन जो करना था यूएस ने कर दिखाया। यहां से बाकायदा B-2 बॉम्बर जो कि 30,000 पाउंड का भारी भरकम, क्योंकि वहां पर वो जो 200 फीट गहरी खाई में जाकर के पूरा उड़ाना होता है, वो जहां पे एनरिच यूरेनियम रखा गया था फॉर्दो में बाकायदा, तो उसके लिए यहां से उड़ान भरी गई। और इधर से वॉरशिप्स जो वहां पर तैनात थे, वहां से टॉम हॉक मिसाइलों को दागा गया और फिर ये तीनों के तीनों, यानी ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये एक तरीके से नेस्त नाबूद कर दिए गए, यानी कि टारगेट अचीव्ड। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। और इसलिए बड़ा सवाल कि क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? जंग में अमेरिका की एंट्री, दहल गई खामनेई की कंट्री। परमाणु ठिकाने पर बमबारी, ईरान में कैसी आई तबाही। तीसरा विश्व युद्ध हुआ शुरू, अब किसका टूटेगा गुरूर। This was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. इसराइल ईरान के बीच जंग को लेकर दुनिया को जिस बात की आशंका थी, वो रविवार को सच हो गई। दो देशों के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री हुई। B-2 बॉम्बर से ईरान पर अटैक करके अमेरिका इस जंग में कूद गया, जिसने तीसरे विश्व युद्ध की जमीन करीब करीब तैयार कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग में शामिल होने या फिर नहीं होने को लेकर 15 दिन में फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक रविवार की सुबह 4:30 बजे अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान में 3 परमाणु साइट्स पर अटैक किया। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए थे। साथ ही करीब 30 टॉम हॉक मिसाइलों ने बाकी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमले में B-2 बॉम्बर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के इन 6 B-2 बॉम्बर जेट्स ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे का सफर तय किया। इस दौरान इन बॉम्बर ने करीब 11,102 किलोमीटर का हवाई सफर तय किया और बीच रास्ते में ईंधन भी लिया और फिर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर डाला। इस हमले के करीब 3 घंटे बाद ट्रंप ने देश को संबोधित किया और बताया कि कैसे ईरान पर हमला किया गया। 40 years Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people and hundreds of thousands throughout the Middle East. So many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ऑब्लिटरेट की गई, यानी न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए साफ कहा कि अब ईरान को शांति कायम करना चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। This mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान क्लियर किया कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए उसके परमाणु अड्डों को तबाह करना जरूरी हो गया था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भी दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया, लेकिन इस दावे के उलट ईरान का बयान आया। ईरान की तरफ से कहा गया कि जिस फोर्डो न्यूक्लियर साइट को अमेरिका तबाह करने की बात कर रहा है, वहां से यूरेनियम भंडार को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। که چه موضوعی بوده، ولی اگر حرف ترامپ هم درست باشه ضربه چندانی خورده نشده، به خاطر اینکه عملاً در اونجا مدتی پیش مواد تخلیه شده. ببینید एनरिच्ड यूरेनियम को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना वो बहुत ही एक केयरफुल प्रोसीजर है, यानी कि वो बहुत सही प्रकार से करना चाहिए। असंभव नहीं है, रिस्की भी है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। और मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर इतना दबाव आया है पिछले 3-4 दशकों से, तो उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प या प्रयोग उन्होंने किया होगा जिससे वो इस प्रकार का, क्योंकि उनके मन में भी ये एक्सपेक्टेशन हुआ होगा, प्लान बनाए होंगे, जो बार बार फौज में कहते हैं एक प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। ईरान की संस्कृति देखते हुए, ईरान की जो सामरिक संस्कृति है उसको देखते हुए कि ज़रूर उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर के अलावा कुछ ऐसा भी बनाया होगा जिससे वो एनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित रख सके। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला 22 जून 2025 की सुबह किया गया। ये तारीख विश्व युद्ध के इतिहास में खास मायने रखती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले के लिए ऑपरेशन बारबाडोस शुरू किया था, जिसके बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ी थी। और अब 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा तनाव। मिडिल ईस्ट में ईरान ही ऐसा देश है जहां अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं। अगर ईरान सरेंडर करता है तो इससे इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा, जिससे चीन और रूस के लिए तनाव की स्थिति बन सकती है। जाहिर है ऐसा होने पर ईरान पर बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि भविष्य के नफे नुकसान को देखते हुए ईरान ने क्लियर मैसेज दिया है कि अमेरिका ईरान को इराक समझने के भूल न करे। अमेरिका अगर ईरान को कमजोर करने में सफल होता है तो निश्चित रूप से यह मिडिल ईस्ट में उसकी पारंपरिक नीति के अनुरूप ही होगा, जिसमें वो सऊदी अरेबिया, इजराइल जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों को मजबूत कर पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने में सफल होगा। इसके अलावा
अमेरिकी हितों को सीधा फायदा भी होगा, जिसमें शिया मिलिशियाओं और लेबनान, सीरिया, इराक में जो ईरानी नेटवर्क है उसका प्रभाव ईरान के कमजोर होने से पूरे क्षेत्र में कम होगा। अब इजराइल और ईरान के इस युद्ध में तीसरे देश अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार की हिमाकत की तो उसे इससे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तक ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका के सैनिकों या उसके ठिकानों पर हमला नहीं किया। न ही ईरान ने अमेरिका के अरब साथियों जैसे सऊदी अरब या यूएई को निशाना बनाया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने क्लियर किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसका जवाब देगा, जैसा इजराइल को दिया, क्योंकि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान के समर्थन में अब तक सिर्फ बयान आए, कोई देश खुलकर इस जंग में नहीं उतरा है। जैसे अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में हमला किया, ईरान के लिए उन संगठनों ने भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जिनका समर्थन ईरान इजराइल के खिलाफ कार्रवाई में करता रहा है। अब तक ईरान के दोस्त देश जैसे यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक के कुछ हथियारबंद समूह जंग में शामिल नहीं हुए। अगर ये भी शामिल हुए तो लड़ाई और ज्यादा फैल सकती है। सबसे बड़ा खतरा तो चीन और रूस की तरफ से है, क्योंकि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करना चाहेंगे और इसके लिए ईरान के समर्थन में इन देशों का खड़ा होना मजबूरी है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा मतलब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, जिसे रोक पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद रूस और चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना मुश्किल नजर आता है। एक तो ये कि रशिया खुद अपने यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरे उसने अमेरिका से ये कहा था कि ईरान में एक न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर में उसके 200 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला न किया जाए, यानी कि रशिया का टैसिट अप्रूवल है। ऐसे ही चाइना तो दूसरे दो देशों के बीच में टांग अड़ाएगा ही नहीं। ये हमेशा युद्ध करने का दिखावा तो करता है लेकिन करता नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक उसने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया होता। विश्व युद्ध की इसी आशंका को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी गंभीर है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया, ताकि दुनिया में बढ़ते परमाणु हमले के खतरे और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया को रोका जा सके। हालांकि जिस तरह के हालात बने हैं उससे तो दुनिया को यही डर सता रहा है कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज सकता है।